हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे हेयर मास्क के बारे में बात करेंगे जो झड़ते हुए बालों को कंट्रोल करने में बहुत ही कामयाब नुस्खा है। इसके साथ साथ ये हमारे सिर में हुए डैंड्रफ को और किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन या हमारे स्कैल्प के अंदर किसी भी तरह की कोई ड्राइनेस या किसी भी तरह की कोई खुजली वगैरह है, ये उसको बिल्कुल ठीक करेगा। दोस्तों, बालों का झड़ना कई वजह से होता है। सबसे पहला और मेन रीज़न है कि अगर हमारे स्कैल्प के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो हमारे बालों का गिरना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर लेडीज़ की बात की जाए तो लेडीज़ के अक्सर बालों का झड़ना प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो फिज़िकल स्ट्रेस की वजह से भी होता है, दूसरा हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उस वजह से भी उसका असर कभी कभी बालों पर सीधा पड़ जाता है। और तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं उनको गेट ना करने की वजह से भी हमारे बालों का झड़ना या गिरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल अपनाने से भी बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे शैम्पूज़ में हम इतना वेरिएशन ले आते हैं कि हर मंथ हम किसी नई कंपनी का प्रोडक्ट यानी कि नई कंपनी का शैम्पू यूज़ करते हैं, या एक साल में 3-4 डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट वैरायटी के हम शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, तो उसका भी असर सीधा सीधा हमारे बालों पर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अपनी डाइट में जब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोटीन और विटामिन ई नहीं लेते हैं तो भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस भी इसकी एक मेन वजह है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम की वजह से भी ये होता है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है और पेरेंट्स के किसी को था, तो उस वजह से भी ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम हमारे अंदर आ जाती है और हमारे बालों का जल्द ही गिरना या झड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा विटामिन ए लेने से या वेट लॉस, अगर आपका अचानक वेट लॉस हुआ है किसी बीमारी की वजह से, तो भी हमारे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। कई बार शरीर में आए खून की कमी की वजह से भी बालों का गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे स्कैल्प के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन हेयर मास्क बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपने झड़ते हुए बालों को और प्री मैच्योर ग्रेइंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों, इसमें यूज़ होने वाले सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हैं। पहला इंग्रेडिएंट है शिकाकाई। आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से या किसी भी मेडिकल स्टोर से शिकाकाई पाउडर परचेज़ कर लें। दोस्तों, जिस तरीके से फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसी तरह से शिकाकाई को हमारे हेयर के लिए एज अ फ्रूट बताया जाता है कि ये एज अ फ्रूट यूज़ होता है। यानी कि जब हम फ्रूट खाते हैं वो हमारे शरीर को लगते हैं, उसी तरह से अगर हम शिकाकाई का अपने स्कैल्प पर या अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो उसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रॉपर जो विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो हमारे स्कैल्प को प्रॉपर मिलते हैं। या शिकाकाई के अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं जो हमारे स्कैल्प को और हमारे बालों की जड़ों को चाहिए। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड डी मौजूद होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये हमारे बालों में शाइनिंग पैदा करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, और जो हमारे स्कैल्प के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है कभी कभी, ये उसको भी दूर करता है, और हमारे बालों के सफ़ेद होने की फ्रीक्वेंसी को भी बहुत कम कर देता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर छोटा मोटा किसी भी तरह का कोई माइनर घाव हमारे स्कैल्प के अंदर है, ये उसको भी बहुत जल्दी हील कर देता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर भी आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं या मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। आंवला फ्रेंड हमारे बालों को प्रमोट करता है, उनको मजबूत बनाता है, और हमारे सफ़ेद होते बालों को भी कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब दोस्तों, हमने इसका यूज़ कैसे करना है। आपने लगभग 1 कप पानी में उसको थोड़ा गुनगुना कर लें। गुनगुना करने के बाद उसमें 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर डालें और 3 चम्मच आंवला पाउडर, और ये आप 2 घंटे के लिए कम से कम भिगो कर रख दें। 2 घंटे के बाद
इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दोस्तों इन दोनों को आपने अपने सिर पर अप्लाई करना है। ध्यान रहे दोस्तों, इन दोनों को हमने गुनगुने पानी के अंदर ही भिगोना है, ठीक है। 2 घंटे के बाद आप इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर और अपने स्कैल्प के साथ साथ अपने बालों पर प्रॉपरली इसको अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद में फ्रेंड लगभग 30 से 40 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें और फिर नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लें। ये प्रोसेस आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करें स्टार्टिंग में, और 2 हफ्ते के बाद आप इसे वीक में अगर 1 बार भी अप्लाई करेंगे तो भी इसका उतना ही बेनिफिट होगा। और 2 हफ्ते के बाद फ्रेंड आपके झड़ते हुए बाल कंट्रोल होंगे, और अगर आपके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी नए नुस्खे के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब करें ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।